नित्यम राज्ञा तथा भाव्यम गर्भिणी से धर्मिणी यथा स्वम सुखमुस्रस्य गर्वस्थ सुखमावृहित। जिस प्रकार से वो सुरक्षित बच्चे को जन्म देती है तो बहुत खुश होती है, राजा वही खुशी से रह पाएगा, परिवार के लोग वही खुशी से रह पाएंगे जिसके घर में लोग बीमार नहीं है, दुखित नहीं है, परेशान नहीं है। नहीं तो पैसा बना रहे, घर में कोई दिक्कत में परेशान में है, जीवन जीना मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी मलूक बातें कही गई। किम यज्ञ तपसा तस्य प्रजा यस्य न रक्षिता सुरक्षिता प्रजा यस्य स्वर्ग तस्य ग्रहोपयम। हर घर में यज्ञ हवन हो, धरती से लेकर के स्वर्ग तक ये यज्ञ आपकी रक्षा करेगा। अब अग्नि पुराण की कथा है तो इसमें यज्ञ के ऊपर तो बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, बहुत भारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। घर को स्वर्ग बनाइए, चाहे जिसके घर में रुकिए मत, चाहे जिसके घर में जाइए मत, चाहे जिसके घर का खाइए मत। बहुत बड़ी बड़ी घटना घट गई हैं, लोगों ने लोगों को जहर दे करके मार डाला। राजा को सबके यहां रात में नहीं रुकना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। राजा को चाहिए जिस नारी का पति दुनिया छोड़ करके चला गया, उस नारी के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों के लिए राजा को एक विशेष प्रावधान करना चाहिए। जिसके घर में जिसके राज्य में नारी दुखी नहीं है, जिसके घर में प्रजा दुखी नहीं है और जिसके राज्य में ब्राह्मण दुखी नहीं है, स्पष्ट लिखा है, और जिसके राज्य में वृद्ध दुखी नहीं है, भैया उस धरती पर राम राज्य उतर के आ जाता है। स्वयं भगवती सत्ता वहां उतर के आती है। राजा लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए, जिसके राज्य में कोई अशिक्षित नहीं है, रोगी नहीं है, भुखमरी नहीं फैली है, वह राजा नहीं, साक्षात नारायण ही उसके विग्रह में, उसके शरीर में धरती पर आके घूम रहा है। जो राजा वृद्धों का ध्यान रखे, ब्राह्मण का ध्यान रखे, नारी का ध्यान रखे और छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखे। एक ही श्लोक में लिखा है, संपाद्यः यानत् स्वामी तद्र व्यस्तमर्हति वालः स्त्रीणां ब्राह्मणानां वृद्धानां नानुपालयेत्। जो इन चार का ध्यान नहीं रखता, ऐसा राजा तो राजा कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। जीवित होता भी उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये आप अपने घर में भी ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, घर में नारी का ध्यान रखिए, घर में वृद्धों का ध्यान रखिए। आपने अपनी कमाई जो की है उसमें से कुछ अंश निकालकर दान पुण्य के लिए, मठ मंदिर के लिए, ब्राह्मणों की जीविका के लिए, क्योंकि अध्यात्म से और धर्म से जोड़ने का कार्य ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण के बिना घर में बच्चे होंगे, उनका संस्कार नहीं होगा तो बच्चे पागल हो जाएंगे। उनकी मूल कैसे शांत होंगी, उनके योग वगैरह कैसे देखे जाएंगे, उसमें ब्राह्मण की जरूरत है। 16 संस्कार में ब्राह्मण की जरूरत है। जिस समय विवाह होता है उस समय ब्राह्मण की जरूरत है। जन्म में ब्राह्मण, जवानी में ब्राह्मण और मरते समय भी ब्राह्मण, और दुनिया छोड़ के जाओ तो उधर गवाही देने में भी ब्राह्मण। इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, नहीं चलता। ग्रंथ बोल रहा है। समझ में आ रही है? आरती कराए दें? हैं? तुम हम पे ते भाज के जाए ना सको नहीं अजमाई के देख लो। हाँ। और कथा का पैराग्राम घट नहीं रहा है, भले ही 8 महीने हो रहे हैं, हर कथा हल्ला बोल हुई है, अपने आप में चढ़ती गई कथा। और हर कथा में नवीन नई नई बातें छोड़ा नहीं। एक एक बात को इतनी सजगता के साथ, इन सूत्रों के ऊपर कोई परिवार को चलाए। मुझे नहीं लगता कि घर में 2 दीवारें हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि भाई भाई अलग हो जाएंगे।
मुझे नहीं लगता कि कोई तलाक के लिए किसी को कोर्ट में जाना पड़े इन कथाओं को सुन के। ये तलाक शब्द हमारे भारत का है ही नहीं, ये कहीं बाहर से आ गया, अपने देश का नहीं है। अपने देश में तो एक नारी पूरा जीवन अपने पति के साथ निकाल देती थी। पुरुष अपनी पत्नी की गरिमा को समझता था। ये संस्कृति भारत की है, इसलिए मेरा भारत महान, जो सबका करता है कल्याण, मेरा भारत महान। भारत जैसा देश नहीं मिलेगा कहीं। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है जहां सूर्य नारायण सबसे पहले अपना डेरा डालते। ऐसा भारत जिसमें गंगा है, और जगह थोड़ी है गंगा। ऐसा भारत जहां कामदा नाथ और जहां भगवान गोवर्धन नाथ विराजित है। ऐसा भारत जहां बद्रीनाथ कृपा कर रहे हैं। ऐसा भारत जहां 4 धाम, और ऐसा भारत जहां कन्यादान को एक यज्ञ माना गया, जो कहीं किसी भी दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। ऐसा अपने देश में है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। और मैंने तो पूर्व में भी कभी बोला होगा, अंत में भगवान कृपा करके ये कहे, पुत्र तूने जीवन भर कथा सुनाई, तू मुझसे मांग ले तुझे क्या चाहिए। मैं तो भगवान से भगवान को भी नहीं मांगूंगा। सत्य यही है, मैं तो भगवान से कहूंगा, प्रभु यदि आप मेरे ऊपर खुश हैं तो द्वारा से मुझे भारत की धरती पर जन्म दे देना। बस आपसे मेरी यह मांग। तेरा तो दर्शन हम अपने समर्पण से करेंगे, तेरी याद तो हम अपनी भावना से करेंगे। भारत जैसी माटी कहीं नहीं। दुनिया परदेश जाती है, क्या हमें बुलावे नहीं आते? बहुत निमंत्रण आते हैं, लेकिन मुझे तो अपने देश से बढ़िया कुछ लगता ही नहीं है। मुझे तो अपने देश से, मैंने स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि हमारे भारत से बढ़िया तो शायद स्वर्ग लोक भी नहीं होगा। वहां कथा नहीं मिलती सुनने को, वहां संतों का दर्शन नहीं मिलता, वहां यज्ञ करने को नहीं मिलता। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है। देवता कहते हैं, रो रो के आओ अमीशाम किम कार्य सोवनम। हे भारत के महानुभावों, तुमने कितने पुण्य किए हैं कि तुम्हें जन्म भारत की धरा पर मिला है। इस माटी में जन्म पुण्यों के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। अपने आप को बड़भागी माने, भाग्यशाली बने कि हम माने अपने आप को कि हम भारतीय हैं, भारतीय।